ओम शांति। जिंदगी हमारी प्रभु आपका प्रसाद है। कितने सुंदर शब्द हैं। हॉस्पिटल हैं। अरे वाह, अशोक भाई आगे आ जाओ, आपको पीछे अच्छा नहीं लगता। भाई अशोक भाई का स्वागत करो, इन्होंने लिखा है। बहुत सुंदर शब्द हैं। वो गा रहा है ना, हल्दर 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 भाई हॉस्पिटल। जय गोपाल। अच्छा, बहुत अच्छा। गीत भी ऐसे हैं जो बाबा की मुरलियों में तो आता रहता है ना आजकल। कभी भी खुशी गुम हो, नशा उतर जाए तो बजा लो। आजकल तो अति सुंदर गीत हैं, तब तो थोड़े से वो बाहर के गीत होते थे, थोड़े से अच्छे, बाकी तो वैसे ही होते थे। आजकल तो अपने गीत अति आनंदकारी हैं। मैं भी बजाता हूँ, बहुत मन भावन गीत हैं बहुत सारे। तुमको निहारने को आता है मजा इस गीत में। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, ये आपके गीत पहले भी हैं बहुत अच्छे। अशोक भाई ने बहुत सारे लिखे हैं। तो आज पहली चर्चा हम करेंगे अव्यक्त मुरली पे करेंगे, जो संडे को चली है। एक बहुत प्रैक्टिकल बात। राव जी भाई आप भी आगे आ जाओ भाई, अशोक भाई के पास। बहुत प्रैक्टिकल बात। हर सीन को शक्तिशाली स्थिति में स्थित होकर देखो। अभी इसे आदत डालेंगे, क्योंकि ये ऐसा महावाक्य है जिसकी सार्थकता आने वाले विनाश के समय में बहुत ज्यादा होगी। हर सीन हर मनुष्य पर प्रभाव डालेगा बुरा। अच्छे सीन तो आएंगे ब्राह्मणों के लिए, लेकिन बुरे सीन जो होंगे अनेक ब्राह्मणों पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। तो बाबा का ये बहुत ही सुंदर महावाक्य है, क्योंकि वो मुरली उस समय की थी जब पंजाब में आतंकवाद चल रहा था। बड़ा गंभीर स्वरूप था। शाम को 7 बजते ही सड़कें सूनी, लोगों के घरों के ताले बंद, अंदर से ताले लग जाते थे। कोई खटखटाए भी तो कोई खोलेगा नहीं। तो बाबा ने उसके बारे में कहा था ना, तुम शांति देवा हो, भले ही कितनी भी अशांति हो, निर्भय भी रहना है। उसमें ही ये महावाक्य था कि हर सीन को शक्तिशाली बनकर, शक्तिशाली स्थिति में स्थित होकर देखो, तो हमसे अच्छे वाइब्रेशंस भी जाएंगे संसार को, और उसका प्रभाव हमारे ऊपर आएगा भी नहीं। तो बहुत प्रैक्टिस करेंगे इस चीज की अभी से, क्योंकि बुरी बुरी घटनाएं तो शुरू हो गई हैं। अखबार कभी पढ़ लो, इतने बुरे समाचार होते हैं, गंदगी से भरे हुए। दिखाई देता है कि मानवता तो बहुतों के अंदर जैसे लोप होती जा रही। सबकी बात नहीं है, पर बुरे लोग तो थोड़े ही घातक होते हैं ना। थोड़े ही हों, बड़े खतरनाक होते हैं। अच्छे चाहे 1000 हों, बुरे 10 लोग हों, हजारों पर भारी रहेंगे। तो बड़ी गंदगी बढ़ती जाती है। जब हम ये सब चीज सुने और देखें तो क्या करें? वाइब्रेशंस देंगे, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें कोई मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, सरकारें भी नहीं कर सकती, न कर सकेंगी। इसलिए हम एक आदत बना दें, जब भी कुछ सुने ऐसी शक्तिशाली स्थिति में हो कि उसका प्रभाव बुरा, निगेटिव हम पे ना आए, और वाइब्रेशंस दे सकें। शक्तिशाली स्थिति में स्थित होकर देखो, इसका क्या अर्थ है? और सोचो, शक्ति वाइब्रेशन देना बाद की बात। पहले हमने कुछ सुना, मान लो हमारे सामने ही घटना हो गई, हमने कुछ देखा, एक्सीडेंट हो गया, आजकल भी होते हैं कहीं कहीं, और बहुत सारे लोग मर गए हैं।
बस का एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन का हो गया, होते रहे ना, बहुत मर गए हैं, हम देख रहे हैं। इफेक्ट आएगा, खून, किसी का कोई टूटा फूटा है, लोग चिल्ला रहे, रो रहे, ऐसी स्थिति हो जाती है। रात के 12 बजे हैं, सब सोए हैं, डॉक्टर नहीं, पुलिस भी नहीं, मददगार नहीं। तो शक्तिशाली स्थिति क्या होगी उस टाइम? बोलो, 2-3 पॉइंट बताएंगे। हमें रहम दिल बनकर उन्हें सकाश देनी है, उस समय ये याद रहे, और घबराएं नहीं। क्या याद रखेंगे? हाँ, साक्षी के लिए भी कुछ याद रखना पड़ेगा ना। हाँ, बोलना देना वहाँ, नहीं तो आपको लड़ाई कर देंगे लोग। कल पहले भी हुआ था, कहेंगे अभी मुश्किलात हो रही है, आप ये क्या बोल रहे हो। तो सब आत्माओं के हिसाब किताब भिन्न भिन्न तरह से चुकत होने हैं। मैं तो बहुत सुनता हूँ आजकल, फ़ोन अगर खोल दूँ तो मैं लोगों को बता दिया भाई 8 से 9 के बीच में खोलता हूँ सवेरे, लगातार आने लगते हैं। आज तो कुछ खा ही नहीं सका मैं इतने 1 घंटे में। बहुत फ़ोन, क्या कुछ ऐसी बीमारियां शरीरों में हो रही हैं जिनके बारे में मेडिकल कॉलेजों में, सिलेबस में कोई वर्णन ही नहीं है। क्या हो रहा है किसी की समझ में नहीं आता, डॉक्टरों की भी। एक भाई का, एक युगल है, उसकी मिसेज का फोन आया कि मेरे पति को सारा खून पानी बन रहा है, खून चढ़ाया वो भी पानी बन गया। डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आता क्या हो रहा है भाई। मैंने कुछ, मुझे याद नहीं है मैंने क्या बताया, कुछ बताया उनको, तो आज फोन आया कि अब पानी बनना बंद हो गया। तो देखो, स्पिरिचुअल पावर ही, हमारी रूहानी शक्ति ऐसी चीज़ों पर भी विजयी है। मुझे बहुत खुशी हुई, दो चार केस ऐसे हुए भी है कि बहुत खुशी हुई कि बाबा की शक्तियाँ जबरदस्त है, लोग इसे पहचानेंगे। अब संडे की मुरली में था नहीं एक बात, आत्मिक स्वरूप तुम्हारा और फरिश्ता स्वरूप ये सबको दिखाई देगा, ढूंढेंगे लोग। और एक बहुत सुंदर बात और थी, तुम सितारे हो और तुम्हारा प्रभाव, आ जाओ सतीश भाई, आगे आ जाओ इधर, सुशील के पास आ। अच्छा, तो तुम्हारा प्रभाव प्रकृति पर और संसार की सभी आत्माओं पर पड़ रहा है। जितनी पावरफुल स्थिति तुम्हारी होगी उसका उतना ही सुंदर प्रभाव संसार पर जाएगा। समझ ले इस बात को, हमें कोई देना ही नहीं है किसी को, ऑटोमेटिक है। जैसे ग्रहों से वाइब्रेशन से तो फैलते हैं जो मनुष्य पर प्रभाव डालते हैं, अच्छा या बुरा। हम आत्माओं की जैसी स्थिति है वैसे ही वाइब्रेशंस ऑटोमेटिकली भी चारों ओर फैलते हैं। उसका प्रभाव संसार की सभी आत्माओं पर और प्रकृति पर पड़ता है। अंडरलाइन करेंगे तो हम बहुत रेस्पॉन्सिबल आत्माएं हैं, बहुत जिम्मेदार हैं हम सभी। इसलिए हमें अपने संकल्पों पर बहुत ध्यान देना है। मुझे बाबा की ये बात कुछ दिन से बहुत ज़्यादा याद रही है, आपको भी याद रहे। हमारे एक एक संकल्प का प्रभाव सारी दुनिया तक फैलता है, सबको याद रहे ये बात। शुद्ध संकल्प, इसलिए बाबा ने कहा था 18 तारीख को शुद्ध संकल्पों का लंबे समय का खजाना, स्टॉक जमा हो लंबे समय से, ताकि उसका हम स्वरूप बनते चलें। उसका गहरा इफेक्ट पहले हम पर होता रहेगा, फिर दूसरों पर होगा। तो जो बहुत जिम्मेदार आत्माएं अपने को समझते हैं, मैं सभी मधुबन निवासियों को कहूँगा, जिम्मेदार हैं सभी श्रेष्ठ योगी मान आत्माएं। तो हम
चेतन सितारों का असर संसार पर पड़ रहा है ऑटोमेटिकली। और वो समय आएगा, बाबा के बहुत अच्छे शब्द थे, बाप का और तुम्हारा ये आत्मिक स्वरूप और फरिश्ता स्वरूप ये प्रत्यक्ष होगा। इंतजार है तुम्हारे संपूर्ण बनने की, उस दिन को इंतजार है। ये दिन आएंगे। अब तेजी से समय समीप आता जा रहा है। हम भिन्न भिन्न स्थिति परिस्थितियों से गुजरेंगे। जय जयकार और है हाहाकार का वंडरफुल रोल इस धरातल पर चलेगा। तो हमें शक्तिशाली स्थिति में स्थित होकर देखना भी है, सकाश भी देनी है। सब चिंतन करेंगे बहुत अच्छा। अपनी स्थिति को शक्तिशाली माना, अचल अडोल। ये नहीं दूसरे लोग रो रहे तो हम भी रोने लगे। माताओं की होता है ज़्यादा, वो रो रहे हैं तो हम भी रोने लगे। चलो तुम भी रो, हम भी रोएंगे, सब मिल के रो लें। सुख दुख के साथी ठीक है। लेकिन बाबा रोना भले हो जाए, लेकिन अंदर में दुखी नहीं होना है। क्यों? हम दुखी होंगे तो उनके दुख कैसे हरेंगे? हमें तो दुख हरने हैं, हम दुख हरता हैं। बाबा ने हम सब की ओर बहुत ऊंची नजरों से देखा है। पीछे भी कहा था 18 को, आप सब ने प्रैक्टिस की होगी। दुखी आत्माएं भक्त आत्माएं पुकारती हैं, पुकार रही। अब तो ज़्यादा पुकार बढ़ गई है। ये तो कितने साल पहले की मुरली 86 की थी, 34 साल पहले। अब तो उससे 10 गुनी पुकार बढ़ गई है। मैं सुना रहा था अभी भी बहनों को, बाबा के एक संदेश में ये बात आई थी कभी, इसलिए बहुतों को इस बात का पता नहीं है। जब संसार का हर मनुष्य भगवान को पुकार कर कहेगा ये दुनिया रहने लायक नहीं रही है, इसे नष्ट कर दो, तब विनाश प्रारंभ होगा। नहीं तो लोग कहेंगे ना भगवान को, इतनी अच्छी दुनिया है, तुमने क्या कर डाला, बड़े निर्दयी हो। लेकिन सबकी आवाज होगी, ये दुनिया रहने लायक नहीं रही है। ये स्थिति बनती जा रही है तेजी से। अच्छे लोग भी हैं दुनिया में। अच्छे कौन हैं? कौन सी आत्माएं अच्छी हैं? आप सब जानते हैं? हैं? नहीं, जो अभी अभी परम धाम से आई थी, जिनका पहला जन्म है, 1-2 जन्म वाले तो अच्छे ही होंगे ना, तो वो अच्छे भी बहुत दिखाई देंगे हमें, जैसे देवता हैं। सतो प्रधान स्थिति होती, कई बच्चे ऐसे दिखाई देंगे जैसे देवता आ गए हमारे घर में। वो परम धाम से आई हुई आत्मा है। और इस सृष्टि में ये सुंदर बैलेंस है। देखो आप विचार करें इस सृष्टि के गुह्य रहस्य पर, कि सदा ही परम धाम से सतो प्रधान आत्माएं आती रहती हैं। पूरा 5000 साल ये खेल चलता है। तो पिछले वाले अगर गड़बड़ कर भी रहे हों, वो तो करेंगे ना, तमो प्रधान हो गए, कोई पापी हो गए, तो ये नई आत्माएं संसार के लिए रोशनी बनती हैं, अच्छे वाइब्रेशंस देने वाली बनती हैं, प्रेरक बनती हैं, ये अच्छे कर्म करती हैं, उनसे सबको प्रेरणाएं मिलती रहती हैं। कितना सुंदर खेल बना है। जिसने भी बनाया हो इसको सोच समझ के बनाया होगा ना। भगवान तो कह देते मैंने नहीं बनाया, बनाया, पर कुछ तो किया होगा। छुपा लेता है, ऐसा लगता है कुछ तो किया होगा। हाँ, अभी भी कर रहा, और कभी तो कुछ ज़्यादा ही किया है, फिर बताया नहीं कि अब तुम घूमते रहो इस चक्रव्यूह में। तथास्तु कर दिया। तो कितना सुंदर खेल है। महाविनाश भी होता है और वो अपने बच्चों को मदद भी करता है। सब उसके बच्चे हैं ना, वो तो हमारी दृष्टि में है ना, ये है, ये इस धर्म का, ये उस धर्म का, ये क्रूअल हैं, ये बड़े हिंसक हैं, वो हम सोचते हैं। वो नहीं सोचता, उसके तो सब बच्चे हैं। तो कुछ खुद करता है, कुछ हमारे द्वारा कराकर सभी को सुख देता है। महाविनाश काल में भी बहुत मदद कराएगा सबको। बाबा ने कभी कहा था, बाप नहीं चाहता कि उसके प्यारे बच्चे भी विनाश काल में दुखों में कराहते रहें। बहुत सारे इंतजाम कर दिए उसने इसके लिए। एटम बॉम्ब्स भी उसी के लिए बने हैं, कराहट न हो। और सकाश देने की सेवा हम सबको भी उसने इसीलिए दे दी है। अब एक सुंदर बात पर और चर्चा करेंगे। हम सब उस बात को जानते हैं, लेकिन बाबा के सुंदर शब्द
बाबा साहित्यिक भाषा बोलता था। कहाँ पढ़ा होगा शिव बाबा ने ये सब? गुलजार दादी की वो भाषा नहीं है, ब्रह्मा बाबा की वो भाषा नहीं थी, शिव बाबा की वो भाषा है। मैं भी सोचता हूँ, बाबा ने कहा स्वमान से सज धज कर बाप के साथ रहो। संडे की मुरली में था। हम इस सब की बहुत प्रैक्टिस करेंगे। स्वमान से सज धज कर, स्वमान की प्रैक्टिस तो है ही, पर शब्द बहुत सुंदर हैं। ये हमारा श्रृंगार है, ये हमारी ब्यूटी है। हम स्वमान की गहराई को समझते चलें। कई लोग समझते नहीं हैं, ये ऐसे ही याद करते हैं मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, महान आत्मा हूँ। लेकिन इससे हमारा स्पिरिचुअल लेवल ऊंचा उठता जाता है, हमारी स्थिति सरल भाषा में ऊंची उठती जाती है, हमारे विचारों में महानता आती जाएगी। अब सोच कर देखो, मैं इष्ट देव हूँ, इष्ट देवी हूँ, मंदिरों में मेरी पूजा होती रही। इस पर चिंतन करें। द्वापर युग से बाबा ने हम सबको निमित्त बनाया सारे संसार को मदद करने के लिए, इस देव देवी स्वरूप में। तो कैसी स्थिति हो जाएगी? हम द्वापर युग से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते आए। हमारे दर्शन करके ही लोगों के चित्त प्रसन्न होते रहे, वो हम हैं। तो वर्तमान स्थिति बहुत ऊंची उठेगी। बाबा ने कहा ना मुरली में, तो तुम दर्शनीय मूर्त बन जाओगे। इसलिए भक्ति में जो बहुत अच्छी तपस्या करते हैं उनके दर्शन करके भी लोग बहुत खुश होते हैं। दर्शन करने ही जाते हैं, वो बोले या ना बोले, केवल दर्शन हो जाएं। तो ये यहाँ हम ऐसे दर्शनीय मूर्त बनते हैं। तो बाबा ने कहा था, बहुत सुंदर भाषा है ये, और हम सब इन चीज़ों की प्रैक्टिस करते रहें। तपस्वियों के नैन भी सेवा करते हैं, चेहरा भी, दृष्टि, उनके वाइब्रेशंस भी। बाबा से जब पूछा ना कि हम तपस्या ही करेंगे या सेवा भी करनी है, तो बाबा का उत्तर था तपस्या ही सेवा हो जाएगी। सेवा में तपस्या, तपस्या में सेवा, दोनों जुड़ जाएंगी। तो हम ऐसे समय की ओर बढ़ रहे हैं। बाबा के कुछ महावाक्य याद दिला दूं आपको। जिसमें मस्तक से क्या निकलता हुआ दिखाई देगा? गोल्डन किरणें, फाउंटेन पड़ रहा है दूसरों पर। ये किनको होगा? जिन्होंने लंबे काल से आत्मिक दृष्टि बनाई होगी और ये अभ्यास किया होगा, मैं आत्मा, मास्टर, सर्वशक्तिवान। किरणें डाली होंगी सब पर। बाबा के बहुत अच्छे शब्द हैं, तुम्हारे नैनों से गोल्डन रेज निकलती हुई सबको अनुभव हो। ये बहुत प्रैक्टिस जब हम करेंगे तो ये हमारे अनुभव बन जाएंगे। प्रैक्टिस की जरूरत है। तो हम स्वमान के महत्व को समझते चलें। हम पूर्वज हैं, इसमें रटने की कुछ बात ही नहीं। हम बड़े हैं। याद हो आपको एक मुरली, मैं याद दिला देता हूँ। पूर्वज बनकर संसार का चक्र लगाओ, देख रेख करो अपनी वंशावली की। कोई दुखी तो नहीं, कोई अशांत तो नहीं, कोई अतृप्त तो नहीं। तो हमें वाइब्रेशंस देकर उन्हें अच्छा अच्छा करना है। देखो ये कितनी बड़ी बात हो गई पूर्वज के स्वमान की। तो हम छोटे नहीं, चाहे आयु में कई छोटी कन्याएं बैठी हैं, पूर्वज हैं या नहीं? बड़े, सृष्टि के बड़े, जिनको भगवान का साथ मिला है, इसलिए बड़े हैं। इसलिए बड़े हैं कि स्वयं भगवान ने जिनमें अपनी सारी शक्तियां भरी हैं, वरदान ऐसे दिए कि सर्व खजानों से संतुष्ट भरपूर कर दिया है। इसलिए हम पूर्वज हैं। तो कितना वंडरफुल ये महावाक्य था। चक्र लगाओ संसार का, अपनी वंशावली को देखो, केयर करो, बी केयरफुल, जिम्मेदार हो। तो एक बहुत सुंदर अभ्यास सभी करेंगे, ध्यान देंगे इस अभ्यास पर। मैंने पहले भी ये बात यहाँ कही है, और इस प्रैक्टिस को हम बहुत बढ़ाते चलें ताकि
आने वाले समय में इसके प्रैक्टिकल हमें बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते रहें। और वो ये है, अंतर्वाहक शरीर में बैठकर कहीं भी जाना, वाइब्रेशंस फैलाना, किसी के सिर पे हाथ रखना, किसी को दृष्टि देना, किसी को वाइब्रेशंस देना। तो रोज एक टाइम निश्चित कर लें, सवेरे शाम, एक 5-7 मिनट का ही, ये बहुत अच्छा अनुभव हो जाएगा। हमारे सामने हमारी फरिश्ता ड्रेस, चमकीली रंग बिरंगी, अंतर्वाहक शरीर, सूक्ष्म शरीर, अंत का वाहन, इसको अनंत वाहक भी कहते हैं, जिसकी गति अनंत है, जो संकल्प की गति से चलने वाला है। उसमें हम बैठ गए, आत्मा उसमें बैठी और संकल्प किया, पहुंच गए वहां। और अपना ऐसा स्वरूप देखेंगे, मेरा स्वरूप बहुत तेजस्वी है और अंग अंग से किरणें फैल रही हैं। बहुत मजा आएगा, अपनी प्रैक्टिस में बड़ा आनंद आ जाएगा। तो ये सेवा भी रोज करनी है। और वरदान सभी को बाबा से ले लेने अपने अपने। हम बहुत बार इस पे चर्चा कर चुके हैं, लेकिन ये काम रोज करके अपने को उस स्मृति में भी ले आना है कि मैं वरदानी हूँ और मुझे ये वरदान प्राप्त है, और उसकी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए ताकि उसके अनुभव बढ़ते जाएं, और वो अनुभव हमारे लिए बहुत बड़ी चीज होगी। मैंने भी शुरू किया है, आप सब भी शुरू करें। जो वरदान आपको प्राप्त हुए हैं, जिनसे आप कन्विंस हैं, सहमत हैं कि मुझे परम सद्गुरु शिव बाबा से ये वरदान मिल गया है, तो उसको यूज करना प्रारंभ करें, उसके अनुभव देखें। किसी के दुख हरने का, किसी को निरोग करने का, किसी की समस्या हरने का, किसी के विघ्न नष्ट करने का, दूर से भी करेंगे। रोज 1-2 अनुभव जरूर करने चाहिए, तो धीरे धीरे सफलता मिलेगी। मुझे एक बात बहुत अच्छी एक दिन हुई, वो कुछ बातें ऐसी हैं बाबा की ओर से आप ही मुख से निकल जाता, हम नहीं सोचते उन्हें। तो वो ये था, बाबा ने जो कहा दुख हरण करो सबके, तो हम इसको अपना वरदान माने कि मैं मास्टर दुख हरता हूं और बाबा को अपने साथ लें। कई रूप हैं उसके। बाबा मेरे सिर पर छत्र छाया है, कुछ अभ्यास न हो तो बाबा मेरा साथी है, सिंपल अभ्यास तो साथ हो जाएगा। और फिर किसी को भी वाइब्रेशंस देखकर उसके दुख दूर करेंगे भिन्न भिन्न तरह से, तो दुख हरता का वरदान मिल जाएगा। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वही चीज हमारे लिए वरदान बन जाएगी, और ये बहुत बड़ी चीज होगी। क्योंकि एक बड़ी चीज संसार में होने जा रही है, बीमारियां तो बढ़ ही रही हैं, कैंसर भी बड़ा पावरफुल ढंग से बढ़ रहा है। ये तो कोरोना के कारण सारे रोग दब गए ना, बेचारों को हो तो रहे हैं पर नाम कोरोना का ही हो रहा। मर जाए कोई किसी से भी कहेंगे कोरोना से मरा, ऐसी स्थिति आ गई है। तो एक डॉक्टर से कल और आज मेरी बात हो रही अमरावती के, तो बता रहे थे कि ये जो मास्क पहनने की बात है ना, इसमें भी कोई ठीक गाइडलाइन दी नहीं गई लोगों को। तो लोग एक ही मास्क पहन रहे हैं सदा, हाथ भी लगा रहे हैं उसको। तो हाथ तो उसको लगाना ही नहीं है, धोना है रोज पहन के, कभी उल्टा पहन रहे कभी सीधा, दोनों तरफ से बाहर का मैला हो गया तो उसको अंदर कर ले। वो भी हंस रहा था। तो अभी गांव के लोग या मान लो और भी कोई कहाँ इतना ध्यान देंगे। तो कई रोग बढ़ रहे हैं और भयानक रोग बढ़ रहा है, मानसिक रोग। और वो ऐसा हो जाएगा आगे चलकर कि लोगों के दिमाग ठप हो जाएंगे, ऐसी स्थिति होगी ठप, कुछ नहीं सोच पा रहे, सुन्न हो गया। हम वाइब्रेशंस देखकर उन्हें जागृत करेंगे। ये काम, इसके लिए कोई दवाई नहीं। आज ऐसा ही एक केस था किसी का कि डॉक्टर की समझ में नहीं आ रहा दिमाग को हुआ क्या है, ऐसे ही कुछ हो गया है।
सब कुछ ठप ठप सा हो गया है। अब ये विकर्मों का भी खेल चला, ठप समझ गए ना, दिमाग भी ठंडा, कहा नसें कई बिल्कुल सुन्न हो गई हैं पैरों की, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो क्या गया है, ये सब ठंडा। वाइब्रेशन से केवल इसमें काम करेंगे। तो मैं तो ये प्लान बनाया, अपने लिए बनाया हुआ है कि जिनके भी ऐसे फोन आते ही हैं रोज, 10 तो आ ही जाएंगे इस तरह की समस्याओं के, उन्हें एक साथ सकाश देनी है तो उनको मदद मिलेगी बहुत अच्छी। तो सबको ये काम करना है, क्योंकि मानसिक रोग जिस दिन संसार में बढ़ेंगे, डॉक्टरों को भी हो जाएंगे, क्योंकि उसके पीछे होगा मनुष्य के कर्मों का खेल, और खेल कुछ नहीं होगा, कर्मों का खेल। किसी को तो ऐसा भी हो रहा है कि कोई बात ज्यादा सोच ले तो दिमाग पर असर दिखाई देने लगा। इसलिए हम सबको भी ये प्रैक्टिस करनी है कि कुछ भी बात ज्यादा नहीं सोचनी है। तो क्या करना है, एक तो इजी रहना है, दूसरा बाबा को समर्पित। ये बहुत सुंदर प्रैक्टिस हम सब चालू रखें, छोटी बात नहीं है। समर्पणता बहुत गहरी चीज है, और इतनी गहरी है कि बाबा का महावाक्य है, जब तुम संपूर्ण समर्पित हो जाओगे तो संपूर्ण हो जाओगे। तो ये समर्पणता और ज्ञान स्वरूप रहना, आगे इसकी बहुत जरूरत होगी। ज्ञान स्वरूप का अर्थ है ज्ञान की कुछ बातें हमें याद रखनी होंगी, 5-7 बातें ऐसी स्ट्रांगली अपनी बुद्धि में धारण करनी होगी जिनको हम सदा याद रखेंगे, तो साक्षी भाव भी रहेगा, दुख का इफेक्ट अपने पर नहीं आएगा, अपने कर्तव्यों की भी स्मृति रहेगी, और ये भी याद रहेगा कि यही तो अब होना है, क्योंकि सब आत्माओं को घर वापस चलना है, यही तो होना है। इसके अलावा तो दुख यहाँ के समाप्त होंगे नहीं। इसलिए बाबा ने कई बार मुरली में कहा, कई अच्छे चिंतकों ने भी कहा था ये कि विश्व शांति होगी ही विश्व युद्ध से अब, क्योंकि ऐसी स्थिति बनती जा रही है। तो जब खेल पूरा हो, घर वापस जाए तो शांति हो गई, कोई बचेगा ही नहीं रोने वाला। तो हम सभी अभी से 5, 7, 10 बातें अपने लिए रखें, खुद चुनेंगे, जो हमें आगे चलकर बहुत काम आने वाली हैं। जब खेल वो चलेगा जिसको कोई देखना नहीं चाहता, तो हम कैसे साक्षी, अचल, अडोल, निर्भीक बाबा के साथ रहें, बाबा को साथ रख पाएं, ये बहुत जरूरी होगा। अगर हम घबरा गए तो बाबा दूर हो जाएगा हमसे। तो हम घबराएं भी नहीं, हम बहुत निर्भय भी रहें, और अपने कर्तव्यों की भी स्मृति रहे। ऐसी पॉइंट सभी अपने पास रख लें, उनका चिंतन करें, उनको अपनी प्रैक्टिस में लाएं। विजन भी बना सकते हैं कि ऐसा हो गया तो मुझे ये याद रखना है। जैसे ब्रह्मा बाबा शुरू में बहनों से बनवाया करता था बहुत ऐसे विजन कि बहुत लोग डेड हो गए हैं, डेड बॉडीज तुम्हारे सामने पड़ी हैं, अब तुम्हें क्या करना है। तो स्वमान से सज धज कर बाप के साथ रहो, शक्तिशाली बनकर हर सीन को देखेंगे, स्वमान से सज धज कर बाबा के पास रहेंगे। अपने स्वमान सभी को चुन लेने चाहिए। हमारे स्वमानों से उसी तरह के वाइब्रेशंस फैलते हैं। मैं 2 चीज़ें बाबा की आपको जो बहुत पावरफुल हैं याद दिला देता हूँ। स्वमान पर बहुत मुरलियाँ चली हैं शुरू में। तो एक बाबा ने कहा, तुम्हारी विश्व कल्याण की भावना भी विश्व का कल्याण करती रहेगी। विश्व कल्याण की भावना, भावनाएं बहुत बड़ी चीज होती हैं। निगेटिव भावना किसी के लिए न रहे, ये जो उत्तम पुरुषार्थी हैं, श्रेष्ठ पुरुषार्थी, उनको बहुत ध्यान रखना है। दादी जानकी कहा करती थी,
अब बहुत सारी बातें सुनती, बड़ों को सुननी पड़ती हैं, बहुत सारी कैसे जाते हैं। तो मेरे अंदर किसी की भी निगेटिविटी बुद्धि में धारण न हो, हम भी ये याद रखें। किसी की कोई निगेटिविटी हम अपनी बुद्धि में रखेंगे नहीं। हमारी बुद्धि इस चीज के लिए नहीं है। तो तुम्हारी शुभ भावनाएं भी विश्व का कल्याण करती रहेंगी, तुम्हारी कल्याणकारी भावना। तो हम कल्याणी हैं, हमारा जन्म ही कल्याण करने के लिए हुआ है, दूसरों का कल्याण, ये पक्का करते चले। दूसरी बात थी वो और गहरी है। अगर तुम पूर्वजपन की स्मृति में रहो तो तुम्हारे द्वारा सबकी पालना स्वतः ही होती रहेगी, क्योंकि जैसे ही हमारी स्मृति होती है वैसा ही स्वरूप बन जाता है, वैसी स्थिति बन जाती है। स्थिति को महान बनाने का बीज मंत्र स्मृति। हम क्या याद रखते हैं, क्या याद रखते हैं? बाबा को तो याद रखते ही हैं, और क्या क्या याद रखते हैं उसका भी बहुत ज्यादा महत्व है। देखो, हम यज्ञ में रहते हैं, हम ऐसा भी चिंतन कर सकते हैं, वाह मेरे भाग्य, भगवान ने यज्ञ रचा तो अपने यज्ञ में मुझे भी स्थान दिया, कितना सुंदर हो गया। उसने अपनी छत्र छाया में, अपनी सुरक्षा में हमें ले लिया है। हिंदी में एक कहावत है ना, न कमाने की चिंता न खाने का गम, अपनी किस्मत पर नाज करते हैं हम। करते हैं आप सभी? कोई चिंता नहीं, ये भी सोचा जा सकता है। और कुछ लोग थोड़ा उल्टा भी सोच सकते हैं, क्या यज्ञ में आ गए, सेवा करनी पड़ती है, कोई जीवन है, परेशान होते रहें सोच सोच के। तो हमारी स्मृतियां ही तो हमारी स्थिति का आधार है ना। मैंने एक छोटा सा चिंतन बताया सबको, भगवान के काम आ गए हम, हमारा जीवन उसके सेवाओं में सफल हो गया, हो रहा है, ये चिंतन हमें बड़ा सुख देगा। और कोई ये भी सोचे क्या आ गए, दुनिया में होते, धन कमाते, ये करते वो करते, यहाँ रह भी रहे और परेशान भी हो रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो हमारा चिंतन, हमारी स्मृतियाँ ही हमारी स्थिति का निर्माण करते हैं। तो सभी ये प्रैक्टिस करेंगे। ट्रैफिक कंट्रोल के समय मैंने पीछे भी ये होमवर्क दिया था, अब सकाश देने की सेवा भी करेंगे, दुख हरने की, 1 मिनट के ट्रैफिक कंट्रोल में भी, 3 मिनट के ट्रैफिक कंट्रोल में भी। और इसी में आप ऐसा भी अपना प्लान कर सकते हैं कि हम अपने अंतःवाहक शरीर में बैठकर कहीं जाएंगे। तो ट्रैफिक कंट्रोल हमारे लिए रिमाइंडर है, याद दिलाने वाला। तो अपने लिए कुछ भी ऐसी सुंदर प्लानिंग करेंगे। बिना प्लानिंग के इन चीज़ों में मज़ा नहीं आएगा। कभी ग्लोब के ऊपर बैठकर सकाश देंगे, अलग अलग वैरायटी से करेंगे। कभी कल्पवृक्ष की जड़ों में बैठकर संसार को, सभी धर्मों को सकाश देंगे। कभी मैं फरिश्ता आकाश में हूँ, बाबा से लेकर प्रकृति को देंगे। ऐसा भी आप देख सकते हैं, मैं तेजस्वी फरिश्ता आकाश में हूँ और नीचे के हजारों लोग मुझे देख रहे हैं। ये कौन? तेजस्वी फरिश्ता, गोल्डन किरणें फैल रही हैं, मस्तक से किरणें निकलकर नीचे पड़ रही हैं, नीचे वाले हजारों लोग देख रहे हैं ऊपर को। ये कौन? और कौन है वो? मैं। ऐसी गुड प्रैक्टिस में रहेंगे, सुंदर विजन बनाकर, इसका भी बहुत अच्छा अनुभव होगा। और एक और विजन हम उसको ज्ञान सरोवर में करा रहे सवेरे के योग में। मैं एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित हूँ, एक पहाड़ी बना लें विजन, उसके ऊपर मैं महान तपस्वी। पहले अभ्यास करेंगे, बाबा के वाइब्रेशंस मुझ पर पड़ रहे हैं, फिर सारे संसार को दृष्टि देंगे वहां से। ये दृष्टि देने का जो अनुभव है ये भी बहुत सुंदर है। चारों ओर दृष्टि घुमा दी और हमारे नैनों से गोल्डन किरणें, जिधर हम देख रहे हैं उधर गोल्डन किरणें पड़ रही हैं। या
ग्लोब हमारे सामने है, विश्व का गोला, उस पर दृष्टि डाल रहे हैं। और जैसे गोला पहले काला और फिर गोल्डन हो रहा है, सतो प्रधान। संकल्प करेंगे, ये सकाश देने के साथ साथ संकल्प भी करेंगे, सुंदर सुंदर संकल्प। देव कुल की सभी आत्माओं के देवत्व जागृत हो जाएं। बहुत सुंदर संकल्प है, आह्वान है ये उनका। इस संसार में सभी निष्पाप हो जाएं, पाप कर्मों से सबको वैराग्य हो जाए। इस संसार में सभी पवित्र बने, सभी के कष्ट निवारण हो, सभी विघ्नों से मुक्त हो जाएं। ये बहुत सुंदर संकल्प है। सभी निर्भय हो जाएं, निरोग हों। अलग अलग समय पर अलग अलग संकल्प कर लें तो हमारे संकल्पों के अनुसार ही हमारे जो वाइब्रेशंस हैं, जो हमने बाबा से लिए, वो काम करने लगेंगे। तो सभी मैंने आपको 1-2 होमवर्क दिए हैं, एक्सपेरिमेंट, प्रयोग प्रारंभ करेंगे। जो भी वरदान आपको बाबा से मिला है तो बहुत अच्छे अच्छे नए नए अनुभव होंगे, जो आगे चलकर हमारे लिए सचमुच बहुत बड़े कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी वरदान बन जाएंगे। तो ट्रैफिक कंट्रोल के समय सकाश देने का, सज धज कर बाबा के पास पहुंचने का, शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करें और ये प्रैक्टिस बढ़ाएंगे कि हर सीन को शक्तिशाली स्थिति में स्थित होकर देखना है। तो बाबा हम सबका गाइड है। देखो कितनी बड़ी चीज है, भगवान गाइड बनकर आया है, रोज गाइडेंस दे रहा है, ये करो, ये नहीं, ऐसे करो, आने वाले समय में तुम्हें ऐसे करना है। और अब वो अपने महान तपस्वी बच्चों के द्वारा महान कार्य कराएगा। काम उसका ही होगा पर निमित्त हम बन जाएंगे। तो बहुत अच्छा चिंतन करेंगे। ओम शांति।